हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम अभी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं और टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल्स को हम देख रहे थे। अपने इस लेक्चर में हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलुवियल सॉइल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, alluvial soils are widespread in the northern plains and the river valleys. These soils cover about 11 lakh square kilometer or about 33.5% of the total area of the country. ठीक है, the alluvial soil is largely found in the Indo-Gangetic plain, starting from Punjab in the west to the West Bengal and Assam in the east. Alluvial soils are also found in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, where these are called deltaic alluvium. Alluvial soils are formed mainly by Himalayan sediments and sea retreat. क्या पढ़ा हमने एलुवियल सॉइल के बारे में कि एलुवियल सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द, कहाँ पर फैली हुई हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज। ठीक है, एलुवियल सॉइल्स कवर अबाउट, कितना एरिया कवर करती हैं टोटल कंट्री के अक्रॉस, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एलुवियल सॉइल फैली हुई है। और कितने परसेंटेज में कितना एरिया है कंट्री का, और अबाउट 33.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री में कवर करती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कंट्री के कितने परसेंट एरिया में पाई जाती है? एलुवियल सॉइल हैज़ फाउंड अबाउट 33.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। द एलुवियल सॉइल इज़ लार्जली फाउंड, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है? इंडो गैंगेटिक प्लेन में, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम जो पंजाब है, पंजाब से लेकर पश्चिम में, पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल और आसाम तक। ठीक है, पूरब में आसाम तक, कहाँ तक ये फैला हुआ है एलुवियल सॉइल का रीज़न? एलुवियल जो सॉइल है वो लार्जली हमको मिलती है काफ़ी अधिक मात्रा में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द West Bengal and Assam in the east. Alluvial soils are also found in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, where these are called deltaic alluvium. Alluvial soils are formed mainly by Himalayan sediments and sea retreat. इसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ये मैप दिया गया है इंडिया का, जिसमें कि एलुवियल सॉइल्स का जो रीजन है वो ब्लैक कलर से शेडेड किया गया है। ठीक है, एलुवियल सॉइल का, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में हमने बोला था, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार टू आसाम। ठीक है, और इसी तरीके से और जो भी ये महानदी रिवर है, जो क्या पढ़ रहे थे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके जो डेल्टा हैं वहाँ पर भी ये एलुवियम सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसका कलर कैसा होता है। The color of alluvial soil varies from the light grey to ash grey. The color of alluvial soil varies from the light grey to ash grey. They vary in nature form sandy loam to clay. ठीक है, they vary in nature form sandy loam to clay. Generally they are rich in potash, lime and organic matter. ठीक है, एलुवियल सॉइल्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पोटास, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर, या जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें रिच है। ये जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल इज़ रिच इन पोटास, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स ह्यूमस में। ठीक है, इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। एलुवियल सॉइल में पोटास भी है और लाइम भी है और ऑर्गेनिक मैटर भी है, बट पुअर इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट। क्या लिखा है इसमें? इन्होंने कहा है कि बट क्या है, पुअर मीन्स इसमें क्या है, कम मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट। तो इन्होंने ऊपर ऑर्गेनिक मैटर में प्रचुरता लिखा है और नीचे लिखा है ह्यूमस कंटेंट में पुअर लिखा है। तो चलिए आगे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ड्यू टू द कल्टिवेशन ऑफ लेगुमिनस crop, nitrogen fixation takes place at a faster rate in the alluvial soils. Due to cultivation of leguminous crop, nitrogen fixation takes place which helps in, क्या होता है, जिससे कि फास्टर रेट ऑफ
फास्टर रेट इन दीज सॉइल्स, जिससे कि क्या होता है कि ड्यू टू द कल्टीवेशन ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स नाइट्रोजन फिक्सेशन takes place at a faster rate in the alluvial soils. Alluvial soils are suitable for irrigation, which helps in growing crops like wheat, rice, sugarcane, jute, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये किस किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है, किस चीज़ का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है एलुवियल सॉइल में। एलुवियल सॉइल्स आर सुटेबल फॉर इरिगेशन विच हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं एलुवियल सॉइल में? व्हीट, राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, fruits and vegetables। ठीक है, generally loamy soil has 40% sand particles, 40% clay particles and 20% silt particles। ठीक है, जनरली जो लोमी सॉइल होती है, लोमी सॉइल हैज़ 40% sand particle, 40% clay particle and 20% silt particles। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो इसमें है खादर, बांगर, ठीक है, भाभर और तराई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, वैसे मेनली 2 टाइप्स की होती है एलुवियल सॉइल। पहला आता है खादर, ठीक है, जिसे कि न्यू एलुवियल सॉइल भी कहते हैं हम। दूसरा आता है बांगर, जिसे हम ओल्डर एलुवियम सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये 2 होते हैं टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो पहला टाइप है खादर, या फिर जिसे हम न्यू एलुवियम सॉइल कहते हैं। ठीक है, खादर इज़ द न्यू एलुवियम एंड इज़ डिपोजिटेड बाय द फ्लड्स एनुअली which enrich the soil by depositing fine silts। खादर ऑलवेज रिमेन फर्टाइल, खादर क्या होते हैं? हमेशा फर्टाइल रहते हैं। नेक्स्ट है बांगर। बांगर क्या होता है? बांगर रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम। ठीक है, बांगर रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। बांगर्स कलर इज़ पेल रेडिश। ठीक है, जो इसमें ओल्डर एलुवियम सॉइल है, इसका कलर कैसा होता है? इज़ पेल रेडिश ब्राउन एंड इन दिस नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड एट लार्ज स्केल। बांगर क्या है? बांगर रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। और जो ओल्ड एलुवियम सॉइल है, इसका कलर होता है पेल रेडिश ब्राउन एंड इन दिस नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड एट लार्ज स्केल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाबर। भाबर का रीज़न किसको कहते हैं? भाबर इज़ द जेंटली स्लोपिंग कोर्स एलुवियल जोन बिलो द शिवालिक। भाबर क्या है? भाबर इज़ द जेंटली स्लोपिंग कोर्स एलुवियल जोन बिलो द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स के नीचे, शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स पे क्या है? जो हिमालय है, हिमालय के फुट हिल्स पे अर्थात शिवालिक पे जो क्या है? जेंटली स्लोपिंग कोर्स ऑफ एलुवियल जोन है, वही कहलाता है भाबर। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर? जो भी स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं इनटू द परमिएबल सेडिमेंट्स। ठीक है, भाबर इज़ द जेंटली स्लोपिंग कोर्स एलुवियल जोन बिलो द शिवालिक हिल्स वेयर स्ट्रीम्स डिसअपियर इनटू परमिएबल सेडिमेंट्स। नेक्स्ट है तराई रीजन। तराई किसको कहा जाता है? द मार्शी लोलैंड रीजन। The marshy lowland region south of the Bhabar is called Tarai. The marshy lowland region south of the Bhabar is called Tarai. The soil of this region is generally rich in nitrogen and organic matter but poor in phosphate. The ancient alluvial soil found at higher altitude in this region is known as Rarah Plain। ठीक है, तराई के लिए क्या है? द मार्शी लोलैंड रीजन साउथ ऑफ द भाबर इज कॉल्ड तराई। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज जनरली रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर बट पुअर इन फॉस्फेट। द एंशियंट एलुवियल सॉइल फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड इन दिस रीजन इज नोन एज रारह प्लेन। क्या पढ़ा हमने तराई में? कि जो मार्शी लोलैंड रीजन है साउथ ऑफ द भाबर, वही क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। द मार्शी लोलैंड रीजन साउथ ऑफ द भाबर इज कॉल्ड तराई। द सॉइल ऑफ तराई रीजन इज जनरली रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर बट पुअर इन फॉस्फेट। ठीक है, द एंशियंट एलुवियल सॉइल फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड इन द तराई रीजन इज नोन एज रारह प्लेन। रारह प्लेन क्या है?
The ancient alluvial soil found at higher altitude in तराई रीजन इज़ नोन एज रारह प्लेन। अब इससे रिलेटेड जो एलुवियल सॉइल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया। एलुवियल सॉइल हैज less amount of nitrogen. Alluvial soils are formed mainly by Himalayan sediments and sea retreat. Alluvial soil covers 11 lakh square kilometer of land. Next question है question number 2. In India, the largest soil group is found as. इंडिया में लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा है? इसका आंसर भी हो जाएगा एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, कवरिंग अबाउट 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट 33.5% ऑफ द total land area of the country. Alluvial soils contribute the largest share of our agricultural wealth. The widest occurrence of the alluvial soils is in the Indo-Gangetic Plain, starting from Punjab in the west to the West Bengal and Assam in the east. Alluvial soil are also found in deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, where they are called deltaic alluvium. Along the coast, alluvium soil are known as coastal alluvium. Along the coast, the alluvium soils are known as coastal alluvium. Some alluvial soils are found in the Narmada and Tapi valleys. Geologically, the alluvium is divided into newer or younger, that is khadar, and older, that is bhangar, जो हमने पढ़ा बांगर सॉइल या फिर भांगर सॉइल। ठीक है, जियोलॉजिकली एलुवियम सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली है न्यूयर या यंगर, जिसको कि हम खादर भी कहते हैं। दूसरी एलुवियम सॉइल है ओल्डर एलुवियम सॉइल या फिर जिसको बांगर या भांगर सॉइल भी कहते हैं। जियोग्राफिकली ब्लैक सॉइल्स आर स्प्रेड ओवर 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ब्लैक सॉइल कितने स्क्वायर किलोमीटर में है इंडिया में? 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वाइल द रेड सॉइल ऑक्यूपाई ए वास्ट एरिया ऑफ अबाउट 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर एलुवियल सॉइल का एरिया देखा जाए तो कितना है? 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जो कि इनमें सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इन इंडिया द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप विच इज़ फाउंड इज़, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल इज़ द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप विच इज़ फाउंड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गैंगेटिक प्लेन इज़ कॉल्ड। जो गैंगेटिक प्लेन की जो ओल्ड कछारी क्ले है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर है भांगर कहा जाता है या बांगर कहा जाता है। ठीक है, जो क्या है पुरानी कछारी मिट्टी है उसको गैंगेटिक प्लेन में किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। जियोलॉजिकली द एलुवियम ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो एलुवियल सॉइल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया न्यूयर और यंगर जो कि खादर कहलाती है, और दूसरा है ओल्डर, दैट इज़ भांगर सॉइल। ठीक है, भांगर सॉइल। तो या बांगर इज़ फाउंड ऑन द हायर लेवल बियॉन्ड द रीच ऑफ फ्लड्स। बांगर सॉइल कंटेन्स calcareous concretions and is generally pale reddish brown in color. जो बांगर सॉइल है वो कंटेन करती है calcareous कंक्रीशंस को एंड इज़ जनरली, और इसका कलर क्या होता है बांगर सॉइल का? भांगर सॉइल इज़ जनरली पेल रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गैंगेटिक प्लेन इज़ कॉल्ड
ओल्ड आया है, ओल्ड आ गया, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे बांगर हो जाएगा। ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गैंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड भांगर या बांगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैज़ मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलुवियल सैंड सॉइल, ठीक है। एलुवियल सैंड सॉइल हैज़ मैक्सिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बिकॉज सॉइल विद लिमिटेड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज सैंडी लोम, reaches the saturation point much sooner than a soil with a higher water holding capacity, that is clay loam. Next है क्वेश्चन नंबर 6, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। बताना है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में, उनको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है क्ले में, फिर होती है सिल्ट में, देन है सैंड, ठीक है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, सबसे ज़्यादा होती है क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके बाद होती है सिल्ट में, और उससे कम होती है सैंड में। ये क्या है, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स का डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा क्ले, सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। सबसे पहले के क्ले की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम सिल्ट की होती है, और सबसे कम इन तीनों में सैंड की होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। क्ले, सिल्ट एंड सैंड। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन और रीज़न दिया गया है, इसमें बताना है, ठीक है, कोट्स के अकॉर्डिंग। असर्शन क्या है, अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्ले रिटेन्स हाइस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जब हम पढ़ रहे थे ना कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें सबसे पहला नंबर किसका था, क्ले का था। यानी क्ले, सिल्ट और सैंड में सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्ले की होती है, फिर सेकंड नंबर पे सिल्ट की होती है, और लास्ट में सैंड आता है, सैंड आती है, ठीक है। तो जो असर्शन है, असर्शन में क्या कहा गया है, अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्ले रिटेन्स हाइस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, असर्शन ए इज़ ट्रू। उसके बाद अब रीज़न को देखते हैं। क्ले हैज़ पोर स्पेसेस ऑफ लार्ज साइजेस, ये कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्ले में क्या होते हैं, जो पोर स्पेसेस हैं वो लार्ज साइज़ के नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल क्ले रिटेन्स द हाइस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल की बात हो रही है कि सैंडी सॉइल हैज़ पोर स्पेसेस ऑफ लार्ज साइज़, जो इन्होंने रीज़न में दिया है ना कि क्ले हैज़ पोर स्पेसेस ऑफ लार्ज साइज़, तो ये करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है उसके जो पोर होते हैं, पोर स्पेसेस होते हैं, वो होते हैं लार्ज साइज़ के, ठीक है, ना कि क्ले के। सैंडी सॉइल हैज़ पोर स्पेसेस ऑफ लार्ज साइज़, करेक्ट क्या होगा, सैंडी सॉइल हैज़ पोर स्पेसेस ऑफ लार्ज साइज़। सिल्ट हैज़ रेलेवेंटली स्मॉल पोर स्पेसेस दैन द, सिल्ट के पास के सिल्ट क्या है, सिल्ट हैज़ रिलेटिवली स्मॉल पोर स्पेसेस दैन सैंडी क्लेई सॉइल हैज़ सैंडी क्ले सॉइल हैज़ द हाइस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो क्या होती है, जो क्ले होती है, सैंडी क्ले सॉइल हैज़ द हाइस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है बिकॉज इट हैज़ लीस्ट पोर स्पेसेस, लास्ट में आती है। मतलब अगर वो देखा जाए कि सबसे छोटे जो पोर्स हैं वो किसके होते हैं, सबसे छोटे पोर्स होते हैं क्ले के, ठीक है। जो सैंडी क्ले सॉइल होती है, then sandy clay soil has the highest water retaining capacity because it has least pore species, ठीक है। क्या है, least pore spaces, जो उसके बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, सबसे कम होता है पोर्स के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्ले रिटेन द हाइस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, सैंडी सॉइल हैज़
pore spaces of large size. Silt has relatively small pore spaces than sandy clay soil has the highest water retaining capacity because जो क्लेई सॉइल है, जो सैंडी क्लेई सॉइल है, उसके पास क्या होते हैं, सैंडी क्लेई सॉइल हैज़ लीस्ट पोर स्पेसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द लोमी सॉइल। ठीक है, विच सॉइल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द लोमी सॉइल। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स? ऑप्शन ए में दिया गया है सैंड पार्टिकल्स, ऑप्शन बी में दिया गया है क्ले पार्टिकल्स, ऑप्शन सी में दिया गया है सिल्ट पार्टिकल्स एंड ऑप्शन डी में क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या हो गया, विच सॉइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द लोमी सॉइल्स। लोमी सॉइल्स में किस प्रकार के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं? जो लोमी सॉइल है उसमें सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं और सिल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, जनरली जो लोम सॉइल है, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली लोम सॉइल हैज़ 40% सैंड पार्टिकल्स, 40% क्ले पार्टिकल्स एंड 20% सिल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, दस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जनरली लोम सॉइल हैज़ 40% सैंड पार्टिकल्स, 40% क्ले पार्टिकल्स एंड 20% सिल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि लोम सॉइल में सैंड पार्टिकल कितने होते हैं, 40% होते हैं, क्ले पार्टिकल भी 40% होते हैं और सिल्ट पार्टिकल 20% होते हैं। ठीक है, यानी ये सभी पार्टिकल्स होते हैं लोम सॉइल में, सैंड पार्टिकल भी, क्ले पार्टिकल भी और सिल्ट पार्टिकल भी 40 और 20 के रेशियो में ये तीनों ही टाइप्स के पार्टिकल पाए जाते हैं, सैंड पार्टिकल, क्ले पार्टिकल और सिल्ट पार्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड इज़ फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉलिड। इन दिस क्या लिखा गया है, एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट इज़ गिवन रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल। जो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको बताना है। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है कि फॉस्फोरिक एसिड इज़ फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल्ड। तो इसको पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल आर द लार्जेस्ट ग्रुप कवरिंग अबाउट 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर और अबाउट 33.5% ऑफ द टोटल एरिया। इसको हमने पढ़ा था। एलुवियल सॉइल्स हैव पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड एल्कलीज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, but the proportion of nitrogen is low in alluvial soil. Alluvial soils as a whole are very fertile. रेह, थुर, चौपान, कल्लार, राकार, कार्ल etc आर द लोकल नेम्स फॉर सेलाइन सॉइल्स। ठीक है, जो सेलाइन सॉइल्स है इसके लोकल नेम क्या है, रेह, थुर, चौपान, कल्लार, राकार, कार्ल etc आर द लोकल नेम्स फॉर सेलाइन सॉइल्स। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि फास्फोरिक एसिड इज़ फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल। ठीक है, ये होगा इसमें, वो थोड़ा सा वो जो लिखने में है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है उसमें बुक में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट, ये है फॉस्फोरिक एसिड इज़ फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल। मीन्स कि जो एलुवियल सॉइल है इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है वो क्या है, रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो एलुवियल सॉइल है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड एल्कलीज इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड इज़ फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, द सॉइल इज़ फाउंड इन अबाउट 14% ऑफ इंडियाज़ लैंड सरफेस। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलुवियल सॉइल कितने परसेंट एरिया में पाई जाती है कंट्री के, एलुवियल सॉइल पाई जाती है 33.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री में। तो कितने पोर्शन में पाई जाती है, 33.5% पोर्शन ऑफ इंडियाज़ लैंड सरफेस।
तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन बी है फॉस्फोरिक एसिड इज़ फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट बी। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन सी, ठीक है, कि दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नोन बाय नेम्स एज सच एज रेह, थुर, चौपान, तो ये गलत हो जाएगा। ये सब किसके लोकल नाम हैं? रेह, थुर, चौपान, कल्लार, राकार, कार्ल etc आर द लोकल नेम्स फॉर सैलाइन सॉइल्स। ये सभी किसके नाम हैं? सैलाइन सॉइल्स हैं। सैलाइन सॉइल्स को कहा जाता है रेह, थुर या चौपान। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, दिस सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलुवियल सॉइल्स क्या होती हैं? आर वेरी फर्टाइल होती हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच सॉइल इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयर एलुवियम सॉइल। न्यूयर एलुवियम soil is found in the districts of Muzaffarpur, Darbhanga and Champaran. Newer alluvium soil, that is khadar, is created by the decomposition of debris or silt from the flood waters brought by the rivers Gandak, Budhi Gandak, Bagmati etc. every year. Alluvial soil helps in the production of crops like paddy, wheat, jute and sugarcane. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? विच सॉइल इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण, तो इसका आंसर है न्यूयर एलुवियम सॉइल, जो क्या है, जिसे हम खादर भी कहते हैं, जो नई एलुवियम सॉइल है। ठीक है, न्यू एलुवियम सॉइल, और जिसे क्या कहते हैं, खादर है, वही पाई जाती है प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। न्यूयर एलुवियम सॉइल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। न्यूयर एलुवियम सॉइल khadar is created by the decomposition of debris or silt from the flood waters brought by the rivers Gandak, Budhi Gandak, Bagmati etc. every year. The alluvial soil helps in the production of crops like paddy, wheat, जूट एंड शुगर केन। ठीक है, ये जो न्यूयर एलुवियम सॉइल है, दिस सॉइल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी, वीट, जूट एंड शुगर केन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एलुवियल सॉइल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद जो कुछ और सॉइल्स बच गई हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।